नमस्कार साथियों, मैं हूं विनय शर्मा कानूनगो और आज का मुख्य विषय है गोमती चक्र। आप लोगों ने गोमती का चक्र का बहुत तो नाम सुना होगा, पर आज उसके असरदार और अचूक उपाय बताने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो गोमती चक्र है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो यह हमें बहुत आसानी से गोमती नदी में प्राप्त हो जाते हैं। ये गोमती चक्र समुद्र में भी हमें मिल जाते हैं। इन गोमती चक्रों को जल का सूचक कहा जाता है और चंद्रमा के भी ये सूचक होते हैं। यह सफेद रंग के होते हैं और इसके ऊपर जो सिंबल बना होता है 7 का, जिसमें आपने देखा होगा कि 7 जो है वो इस तरीके से है ना, तो ये इस तरीके से आपका 7 का चिन्ह बना होता है। यह जो 7 है वह राहु का सूचक है। राहु और चंद्रमा जो है वो मिलकर के जब किसी की पत्रिका में ग्रहण दोष बनाते हैं तो इस ग्रहण दोष की शांति का विशेष उपाय गोमती चक्र के माध्यम से ही होता है। आपको कभी भी गोमती चक्रों का यदि उपयोग करना है तो पहले आपको उसे अभिमंत्रित करवाना होगा। अभिमंत्रित करने से ही यह हमारे जीवन में बहुत जल्दी इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। यदि किसी का बच्चा बहुत ज्यादा डरता है या फिर चमकता है तो उसे एक गोमती चक्र लॉकेट में बना के उसके गले में पहना देना चाहिए। उससे वह चमकना बंद कर देगा और आप देखेंगे कि वह एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बन जाएगा। यदि आपका बार बार गर्भपात हो रहा है तो आप दो गोमती चक्र जो है वो कमर में बांध ले, धागे से आप पिरो के ताबीज के जैसा या फिर कपड़े में बांध करके उसे कमर में बांध ले। उससे भी आपका गर्भपात होना रुक जाएगा या आप गर्भधारण कर लेंगे। यदि आपके पास में यदि आपका पैसा आ तो रहा है, आप नौकरी कर रहे हैं, आपकी सैलरी आ रही है पर बहुत ही 5-6 दिनों में पूरी खत्म हो रही है, तो आप 4 अभिमंत्रित जो गोमती चक्र है उसको पीले कपड़े में बांध ले और उसे अपने पर्स के अंदर रख करके रखे। इससे भी आपका जो सैलरी है वह बिना कारण से या बहुत जल्दी नष्ट नहीं होगी, खत्म नहीं होगी और पैसा रुका हुआ रहेगा। यदि आपको डर लगा रहता है कि आपको नजर लग रही है या फिर आप नजर के कारण या भूत बाधा या प्रेत बाधा से बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आप 8 गोमती चक्रों को सिंदूर लगा करके हनुमान जी के मंदिर में जाए और उनके कंधे का सिंदूर या चरणों का सिंदूर लेकर के आप उन चक्रों के ऊपर लगा दे और उसे अपने पास में या फिर जो है अपने घर का जो एंट्रेंस होता है उसके ऊपर रख दे। तो यदि किसी ने आपके घर पे नजरबंद किया है, नजर दोष किया है, तो वह भी दूर हो जाएगा। यदि आप हमेशा चाहते हैं कि बीमार है और घर में सभी लोग बीमार ही बीमार दिख रहे हैं, तो आप इन गोमती चक्रों को 11 गोमती चक्रों को अभिमंत्रित करवाए और उसमें से 10 जो चक्र है उसको रोज पानी में रखे और सुबह उठते से ही रोगी को वह पानी पिलाए। इस उपाय को करने से वह व्यक्ति स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा, उसका मन दृढ़ संकल्प होगा और वह भी स्वस्थ हो जाएगा। यदि आप व्यापारी हैं तो आप 11 गोमती चक्रों को ले और उसे अभिमंत्रित करके और उसे लाल कपड़े में बांध करके आप अपने दुकान के ऊपर लगा दे। जो भी आने जाने वाले लोग हैं वह आपकी दुकान में हमेशा स्थायी रूप से बने रहेंगे। अब आप ये पूछ रहे हैं कि हमें जब अभिमंत्रित करना है तो हम इसे अभिमंत्रित कैसे करें, तो आप किसी भी पंडित के पास जाकर के अभिमंत्रित करवा सकते हैं या फिर आप एक विष्णु जी और लक्ष्मी जी की जो एक साथ की मूर्ति होती है उसे लाए, उसे एक पाटे के ऊपर रखे, लाल कपड़ा बिछा करके रखना है। आपको 11 या 21 गोमती चक्रों को रखना है और वहां पर ओम श्रीम नमः का 21 मालाओं का जाप करना है। उसकी पूरी लक्ष्मी जी की जैसे पूजा करती है वैसी पूजा करनी है और अभिमंत्रित होने के बाद में उसका उपयोग करना है। आप इसे नवरात्र में ला करके यह उपाय कर सकते हैं या फिर आप दिवाली के समय भी ला करके रख सकते हैं। यदि आपका पैसा नहीं रुक रहा है तो आप तिजोरी में 11 या 21 गोमती चक्रों को भी रख सकते हैं। इन उपायों के माध्यम से आपके जीवन में गोमती चक्र का पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा और आप देखेंगे कि दिनों दिन आपकी तरक्की हो रही है। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है वह भी गोमती चक्र को रोज बैठ करके उसके पास में बैठ करके सरस्वती जी का जाप करते हुए, लक्ष्मी जी का जाप करते हुए, गणेश जी का जाप करते हुए रोज धूप अगरबत्ती दे। यदि आप सोचते हैं कि आप मंत्र गोमती चक्रों को लाकर रख लेंगे और बस उससे असर शुरू हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उसकी रोज आपको पूजा पाठ करनी होगी। पूजा स्थल में भी आप रख सकते हैं और बार बार उसको उठा करके इधर से उधर नहीं करना है।
वह व्यवस्थित रखना है और उसका रोज पूजन करना है। और उसका थोड़ा सा जो पानी है, जो जल है, वह बच्चे को पीना है। उस जल को पीने से भी बच्चा बुद्धिजीवी होगा। आज के लिए इतना ही। आप गोमती चक्रों के माध्यम से या गोमती चक्र के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि यदि आपके हाथ पैरों में दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है, तो आप अपने दिमाग में या फिर हाथ में यहाँ पे जैसे गोमती चक्र का ऐसे निर्माण करते हुए और जो है भगवान विष्णु से निवेदन करते हुए कि मेरा जो शारीरिक कष्ट है वह दूर हो जाए, गोमती चक्र से प्रार्थना करते हुए जहाँ आपको भी दर्द है वहाँ पर आप बार बार 7 की आकृति में बनाते हुए ऐसा करते रहेंगे। ऐसा करने से यदि आपको कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो वह भी तकलीफ धीरे धीरे करके सुधर जाएंगी। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, यही मेरी आपसे कामना है। धन्यवाद।